अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर तारिक सिकंदर। स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 8 हम स्टार्ट किया था और लास्ट टाइम जो है वो हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन किया था स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेट स्ट्रिंग, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। लेकिन उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, स्टेशनरी वेव इन एयर कॉलम। स्टूडेंट्स आप एक चीज नोट करेंगे कि इसकी बहुत सी जो है वो चीजें उससे मिलती जुलती हैं, बल्कि ये ऐसे लगेगा जैसे ये सारा का सारा क्वेश्चन आप सर वही रिपीट कर रहे हैं। तो ये हम देखते हैं स्टेशनरी वेव इन एयर कॉलम क्या होता है। स्ट्रेट स्ट्रिंग के लिए तो मैंने जो है पिछले लेक्चर में जो है वो आपको वीडियो अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी, तो इंशाल्लाह जो है वो आज का लेक्चर भी मैं इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन शर्त ये है आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए, बोर्ड के ऊपर। चलें जी स्टूडेंट्स, स्टेशनरी वेव इन एयर कॉलम। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेशनरी वेव मैंने आपको डिटेल से बताया क्या होती है, एयर कॉलम क्या होता है, एयर कॉलम में स्टेशनरी वेव कैसे बनती है। स्टूडेंट्स एयर कॉलम बिल्कुल एक होलो सिलेंडर होता है। सिलेंडर मतलब जो अंदर से खाली हो, ठीक है। मतलब ये मार्कर है ना, ये मार्कर का मैं ढक्कन खोल दूं अंदर से जो है वो इसका जो है वो फोम निकाल दूं तो उसको खाली हो जाएगा। तो ये जो होलो सिलेंडर होगा ना इसको हम एयर कॉलम बोलेंगे। ओके हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो हम केस 1 की स्टडी करते हैं, फिर इंशाल्लाह हम केस 2 की स्टडी करेंगे वेरी इजी वे में। तो यहाँ पर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं एक ऑर्गन पाइप ले रहा हूँ, बहुत से बच्चों को यही नहीं पता होता कि ऑर्गन पाइप क्या होता है। स्टूडेंट्स आपने वो बांसुरी देखी है, वो म्यूजिशियन के पास होती है बजाने वाली, ये बांसुरी है, ऑर्गन पाइप बांसुरी है, ठीक है। बांसुरी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑर्गन पाइप। ओके हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर जो है वो मैं बांसुरी ले रहा हूँ जिसके दोनों एंड्स ओपन है। यहाँ पर आपने एक चीज जो है वो याद रखनी है, पहले जब मैं केस 1 में स्टडी करूंगा तो ऐसा ऑर्गन पाइप लूंगा जिसका दोनों एंड्स जो है ओपन होंगे। केस 2 में हम स्टडी करेंगे कि ऐसा जो है वो क्या बांसुरी लूंगा जिसके एक एंड क्लोज होगा, एक एंड क्या होगा, ओपन होगा। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं कि ऐसा ऑर्गन पाइप जिसके दोनों एंड्स जो है क्या है, ओपन है। स्टूडेंट इसके लिए ना आपने वही चीज याद रखनी है पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताई थी कि दो कंसेक्टिव नोड्स के बिटवीन डिस्टेंस λ/2, दो कंसेक्टिव एंटी नोड्स के बिटवीन डिस्टेंस λ/2, और अगर एक नोड हो और एक एंटी नोड हो तो एंटी नोड और नोड के बिटवीन डिस्टेंस क्या हो जाएगा, λ/4 हो जाएगा। ओके हो गया। ये आपने 3 पॉइंट्स जो है वो याद रखने हैं। अब स्टूडेंट्स आपने एक और चीज याद रखनी है, जब दोनों एंड्स ओपन होंगे ना हमेशा ओपन एंड पर जो है वो एंटी नोड बनता है। बस ये चीजें याद रखनी है, ओपन एंड पर हमेशा एंटी नोड बनता है और क्लोज एंड पर हमेशा नोड बनता है। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पर एंड है ओपन, जब हम इसके अंदर फूंक मारेंगे ना, ठीक है, तो स्टेशनरी वेव बनेगी। तो जो वेव बनेगी ना उसके लिए पार्टिकल्स हैं वो फ्री होंगे, ठीक है, वो फ्री होंगे, ओपन एंड से निकलेंगे। लेकिन जो क्लोज एंड होगा ना वहां पर क्या होगा, एयर पार्टिकल्स को जो है फ्री ऑफ मोशन नहीं मिलेगी, वो एक जगह पर जो है कोलाइड करेंगे और यहाँ पर उनका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दोनों एंड्स पर हमारे पास क्या बनेंगे, एंटी नोड बनेंगे। और हमें पता है कि दो एंटी नोड्स के बिटवीन जो है वो डिस्टेंस क्या आता है, दो एंटी नोड के बिटवीन डिस्टेंस का तो λ/2, ठीक है। लेकिन एक एंटी नोड और एक नोड के बिटवीन डिस्टेंस क्या आता है, ये देखिए ना, ये मेरे पास आ गया एंटी नोड और ये मेरे पास आ गया नोड। तो एक एंटी नोड और एक नोड के बिटवीन डिस्टेंस कितना आता है, λ/4। एक नोड और एंटी नोड के बिटवीन डिस्टेंस कितना आता है, λ/4। तो मेरे पास जो टोटल लेंथ है वो किसके इक्वल आएगी, λ/4 प्लस λ/4 की। अगर हम इसका एलसीएम लें तो आंसर आएगा L = 2λ/4 के। क्योंकि फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है इसको λ1 का नाम दे दिया। 2 4 से कैंसिल तो 1/2 आ गया और 2 नीचे डिवाइड था तो उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई कर 12 हो गया और λ1 किसके इक्वल आ गया, 12 के। स्टूडेंट्स से λ1 का आंसर आ गया 12 के इक्वल। ओके। अब यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी का रिलेशन देखेंगे, फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है v/λ के। क्योंकि फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है तो इसको मैं λ1 कह सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी 1 कह सकता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, λ1 की वैल्यू किसके इक्वल थी, 12 के इक्वल, तो λ1 की वैल्यू 12 यहां पे पुट कर दी तो f1 किसके इक्वल आ गया, v/12 के। और ये f1 जो है वो कहलाती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। लास्ट में मैंने आपको बताया था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है,
वो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जिस पर एक स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस हो जाए वो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कहलाती है हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर देखिए स्टेशनरी वेव बन रही है, यहाँ पर दो एंटी नोड है। अब दो एंटी नोड से कम क्या बनेंगे, कुछ भी नहीं बनेगा, इससे बड़े एंटी नोड्स। ओके, ये जो लोएस्ट जो है वो हमारे पास स्टेशनरी वेव है, स्टेशनरी जिस फ्रीक्वेंसी पर स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस हो रही है। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। अब हमने क्या किया, यहाँ पर दो एंटी नोड्स थे, अब हमने एक एंटी नोड और बढ़ा लिया। ओके हो गया, ये सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन कहलाता है। अब देखें ये मेरे पास एंटी नोड ओपन एंड, ये मेरे पास क्लोज नोड, ये भी नोड और ये ओपन एंड कौन सा है, एंटी नोड है। ठीक है, एक एंटी नोड और एक नोड के बिटवीन डिस्टेंस कितना आता है लैम्डा बाय 4 का। एक नोड और दूसरे नोड के बिटवीन, दो कंसेक्टिव नोड के बिटवीन डिस्टेंस कितना आता है लैम्डा बाय 2 का। ये देखिए एक नोड और एक एंटी नोड के बिटवीन डिस्टेंस कितना आता है लैम्डा बाय 4 का। तो मेरे पास जो टोटल लेंथ है हम किसके इक्वल आ जाएगी, तीनों को प्लस कर देंगे। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन लैम्डा के साथ 2 2 2 लगा दिया। ओके, अब इसको इसका जब एलसीएम लेंगे आंसर आएगा 2 लैम्डा 2 ओवर 2। अब यहाँ पर लैम्डा 2 फाइंड करें, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो लैम्डा 2 इक्वल आ जाएगा 2l ओवर 2 के। तो ऐसे हमारे पास वेवलेंथ फाइंड हो जाएगी सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए। सेकंड स्टूडेंट्स हम फ्रीक्वेंसी का रिलेशन देखते हैं। फ्रीक्वेंसी इक्वल होते हैं v ओवर लैम्डा के सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी के साथ 2 लैम्डा के साथ 2, लैम्डा 2 इक्वल है 2l ओवर 2 के। तो लैम्डा 2 की वैल्यू पुट कर दी 2l ओवर 2, नीचे डिवाइड बाय 2 था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो यहां पर एक चीज नोट करें तो v ओवर 2l ये वैल्यू किसके इक्वल है, v ओवर 2l, f1 के इक्वल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल। तो v ओवर 2l की जगह f1 पुट कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। तो v ओवर 2l की जगह मैंने f1 पुट कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी 2 फाइंड होगी किसके इक्वल है, 2f1 के। ओके हो गया। अब देखें स्टूडेंट्स आप एक चीज नोट करें, मेरे पास यहाँ पर है 2f1, अगर आप थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन करेंगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक एंटी नोड और बढ़ा लेंगे। तो वहां पर आप जब इसका सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे, तो आप एक चीज नोट करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3, पहले आया था 2, फिर आ जाएगा सॉरी 3 4 आएगा। ओके, अगर 4 आएगा तो 4 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स नेक्स्ट केस है हमारे पास, केस नंबर 2। पहले हमने बात की है एक पाइप लेना जिसके दोनों एंड क्या होंगे, ओपन होंगे, लेकिन अब हमने एक पाइप लेना जिसका एक एंड क्लोज होगा, एक एंड क्या होगा, ओपन होगा। और मैंने आपको फर्स्ट जो है वो लेक्चर के दौरान ही बता दिया था कि पाइप का जो एंड क्लोज होगा वहां पर हमेशा क्या बनता है, नोड बनता है। पाइप जहां से ओपन होगा वहां पर क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा। और एक नोड और एक एंटी नोड के बिटवीन डिस्टेंस कितना आता है, लैम्डा बाय 4 का होता है। अब लेंथ किसके इक्वल आ गई, लैम्डा बाय 4 के। चूंकि फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है तो लैम्डा के साथ आ गया 1, यहाँ 4 डिवाइड में दूसरा जो है मल्टीप्लाई, लैम्डा 1 इक्वल आ गया 4l के। ओके, अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन देखते हैं, f1 इक्वल है v ओवर लैम्डा के। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है तो लैम्डा के साथ 1 और फ्रीक्वेंसी के साथ 1 आ गया। लैम्डा 1 किसके इक्वल है, 4l के। तो लैम्डा 1 की वैल्यू पुट करते हैं 4l, लेकिन हमारे पास f1 जो है यहाँ पर फाइंड हो गया। तो ये f1 इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, जो पाइप एक एंड से ओपन होगा और एक एंड से क्या होगा, क्लोज होगा। स्टूडेंट्स सेम इसी तरह सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करते हैं। देखें हमारे पास एक एंटी नोड एक नोड था, अब हमने इसको ना एक टाइम और बढ़ाना है कि इसके जो है दो नोड्स बन जाए और एक एंटी नोड बन जाए, मींस कि इसको एक टाइम और बढ़ा लेना है। अब देखें यहाँ पर ये मेरे पास नोड, ये मेरे पास नोड और ये मेरे पास क्या है, एंटी नोड है। तो दो कंसेक्टिव नोड्स के बिटवीन डिस्टेंस कितना आता है, लैम्डा बाय 2 का। और एक नोड और एक एंटी नोड के बिटवीन डिस्टेंस कितना आता है, लैम्डा बाय 4 का। टोटल लेंथ किसके इक्वल है, दोनों को प्लस कर दें, तो लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 2। जब एलसीएम लेंगे आंसर आ जाएगा 3 लैम्डा बाय 4। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन लैम्डा के साथ लग जाएगा 2। अब यहाँ पर लैम्डा 2 फाइंड करना है, 4 डिवाइड में दूसरे में जाके मल्टीप्लाई, 3 दूसरे में जाके डिवाइड, तो लैम्डा 2 इक्वल आ जाएगा 4l ओवर 3। अब स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं, f बराबर आ गया v ओवर लैम्डा, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के साथ 2, लैम्डा के साथ भी 2। लैम्डा 2 किसके इक्वल है, 4l ओवर 3। तो लैम्डा 2 की वैल्यू उठा के यहां पर लगा दी, लैम्डा 2 की जगह 4l ओवर 3, 3 डिवाइड में तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। एक चीज पर फोकस करें, v ओवर 4l, अगर मैं यहां से v ओवर 4l,
अब स्टूडेंट्स नोट करेंगे यहाँ पर v/4l किसके इक्वल है, f1 के। यहाँ v/4l की जगह f1 पुट कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पर लगा दिया f1। ओके है। अब इससे अगला स्टेप भी आप करके देखिएगा, तो यहाँ पर जो है वो आंसर आएगा 5, मतलब के और मल्टीपल आएगा। यहाँ पर 3 आया है, नेक्स्ट आएगा 5, उससे अगला स्टेप कीजिएगा तो आएगा 7, करके देखिएगा, ये आपका होमवर्क है। ओके, तो इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, fn इक्वल्स टू nfn। n की क्या होगा हमारे पास 1 3 5, मतलब ओड नंबर्स। अब यहाँ पर अगर n की जगह 1 पुट करूंगा, n की जगह 1 पुट करूंगा, f1 की जगह n की जगह f1 पुट करूंगा, तो क्या होगा f1 इक्वल्स टू f1, तो हमारे पास f1 आ जाएगा। ओके, उसके बाद अगर मैं यहाँ n की जगह 3 पुट करूंगा, जहां n की जगह 3 पुट करूंगा, यहाँ n की जगह 3 पुट करूंगा, तो मेरे पास आ गया 3f1। ओके है, तो इस तरह जो है वो हमारे पास जो है वो ये लॉन्ग प्रेसिंग जो है वो सॉल्व हो चुका है। ये जो है वो बाकी जो स्टेप्स हैं आप जरूर करके देखिएगा। अगर इस क्वेश्चन में जो है वो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे YouTube चैनल पर कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।